नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के फेजर डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, नॉर्मली सिंक्रोनस मोटर भी जनरेटर की तरह दो टाइप का होगा। एक होगा सिलिंड्रिकल रोटर बेस्ड सिंक्रोनस मोटर और दूसरा होगा सैलिएंट रोटर बेस्ड। तो आप जैसा सिंक्रोनस जनरेटर में पहले ही समझ चुके हैं कि सिलिंड्रिकल और सैलिएंट दोनों के कंडीशंस में जो फेजर डायग्राम होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि सिलिंड्रिकल में जहाँ यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, वही सैलिएंट यानी नॉन सिलिंड्रिकल शेप में नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। मींस दो एयर गैप होते हैं और इसीलिए वहां हमने टू रिएक्शन थ्योरी का कंसेप्ट अप्लाई किया था। तो सेम यहाँ पे बच्चों, अभी मैं सिलिंड्रिकल रोटर बेस्ड सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। यह फेजर डायग्राम बच्चों हम तीन पावर फैक्टर्स के लिए चर्चा करेंगे। तीन पावर फैक्टर्स क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के अंदर जनरेटर की तरह ही तीन पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है। वो तीनों पावर फैक्टर कौन कौन से हैं? लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। बच्चों, लैगिंग पावर फैक्टर में जहां करंट वोल्टेज से लैग करता है, वहीं लीडिंग पावर फैक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करता है। और ये लैगिंग और लीडिंग जो एंगल होते हैं दैट इज कॉल्ड फाई, और इसी को बोलते हैं हम पावर फैक्टर एंगल। लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर में बच्चों, जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो पावर फैक्टर एंगल होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर का फेजर डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना जानते हैं तो लगभग में सेम ही प्रोसेस है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप जनरेटर में फेजर डायग्राम ड्रॉ करते थे बच्चों, तो उसमें आप रेफरेंस वोल्टेज और जो ड्रॉप्स होते थे वोल्टेज के, वो आप वोल्टेज के एक्सिस में ऐड करते थे, जबकि यहाँ वोल्टेज के एक्सिस में से माइनस करेंगे। इसीलिए इसका फेजर डायग्राम थोड़ा सा अटपटा सा होगा। तो यहाँ दो केसेस के फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे बच्चों। सबसे पहला, जब हम आर्मेचर रेसिस्टेंस को प्रेफरेंस देंगे, यानी पहले आर्मेचर रेसिस्टेंस के ड्रॉप को, यानी आर्मेचर में होने वाला जो रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर हम उसको पहले कंसिडर करेंगे तो फेजर डायग्राम का शेप अलग होगा। और अगर हम रिएक्टेंस में ड्रॉप को पहले कंसिडर करेंगे तो उस कंडीशन में फेजर डायग्राम अलग होगा। तो आइए एक एक करके हम तीनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और साथ में इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी एनालाइज करते हैं। मींस कैसे हम आर्मेचर के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।